Hello students, I hope you all are fine and doing good in your studies. This is your IT teacher Mrs. Preeti Malik. Welcome you to my class. As you all know that we were doing our fourth unit from employability skill and that is entrepreneurship skills. And we have learnt about 3 sessions of entrepreneurship skills. Last session which we have discussed about was the attitude of an entrepreneur. Today we will discuss about session number 4 which is thinking like an entrepreneur. So let's start our today's session. How does an entrepreneur think while running their business? जब entrepreneur अपना business चलाते हैं तो वो कैसे सोचते हैं? Can I think like an entrepreneur too? क्या मैं भी एक entrepreneur की तरह सोच सकता हूँ? Through this session you will be able to answer these questions. जैसे जैसे हम इस सेशन को थ्रू आउट जाएंगे, इस सेशन के बारे में सीखेंगे, पढ़ेंगे, तो हम इन क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे. So first of all start with problems of entrepreneurs. एक entrepreneur, एक जो business person होता है, उसकी क्या क्या problems होती हैं? Can you think about what are the problems that an entrepreneur could face on a day-to-day basis? क्या आप सोच सकते हैं कि वो कौन सी प्रॉब्लम्स होती है जो एक entrepreneur को डेली बेसिस पे फेस करनी पड़ती हैं? लिस्ट ऑल द प्रॉब्लम्स एन entrepreneur may face. आपको वो उन सभी प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनानी है जो एक entrepreneur को फेस करनी पड़ सकती हैं. एग्जाम्पल के लिए 2 जो प्रॉब्लम है वो बताई गई हैं. फॉर एग्जाम्पल, नॉट नोइंग हाउ टू गेट कस्टमर्स टू बाय. उन्हें नहीं पता होता कि वो कस्टमर्स को कैसे अपने प्रोडक्ट खरीदने के लिए क्या करें कि ताकि कस्टमर्स है उन्हीं के पास से प्रोडक्ट परचेज करें. उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ती है एंटरप्रेन्योर को? कस्टमर्स बार्गेनिंग एंड नॉट पेइंग द करेक्ट प्राइस फॉर द प्रोडक्ट. कस्टमर्स जब उनके पास आते हैं वो बार्गेनिंग करते हैं, मोल भाव करते हैं और जो करेक्ट प्राइस होता है प्रोडक्ट का वो पे नहीं करते हैं. ये तो 2 प्रॉब्लम है बताई गई हैं जो एंटरप्रेन्योर को फेस करनी पड़ती हैं. आपको ऐसे ही 4 और प्रॉब्लम के बारे में बताना है जो एंटरप्रेन्योर को फेस करनी पड़ सकती हैं. उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर वो प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उसे सॉल्व कैसे किया जाए? प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग दो विच एंटरप्रेन्योर कैन कम अप विद मैनी सॉल्यूशंस टू इम्प्रूव देयर बिजनेस. प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एंटरप्रेन्योर सोचते हैं कि अगर उनके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कैसे अलग अलग सॉल्यूशंस का यूज करके अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं. दिस प्रोसेस स्टार्ट्स विद फर्स्ट रिकॉग्नाइजिंग व्हाट द प्रॉब्लम आर. ये प्रोसेस स्टार्ट होती है सबसे पहले एंटरप्रेन्योर को ये पहचानना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि प्रॉब्लम्स क्या है, समस्या क्या है. वंस द प्रॉब्लम्स आर नोन देयर आर मेनी वेज इन विच एन एंटरप्रेन्योर कैन थिंक ऑफ सॉल्विंग दैम. एक बार अगर प्रॉब्लम क्या है इसके बारे में पता चल जाता है तो उसके बाद उसके बहुत सारे तरीके होते हैं जिनका यूज करके एंटरप्रेन्योर उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के बारे में सोच सकते हैं और उनको सोल्व करते हैं. एन एंटरप्रेन्योर मे फेस मैनी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस. एक एंटरप्रेन्योर को बहुत सारी प्रॉब्लम्स है या चैलेंजेस है उनको फेस करना पड़ता है. इट इज देयर एबिलिटी टू सोल्व दैम दैट मेक्स देम सो स्पेशल. ये उनकी एबिलिटी ही होती है, योग्यता होती है कि जिनसे वो उन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाते हैं, जिनकी वजह से वो उन्हें एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाती है, उन्हें स्पेशल बनाती है. बिलो इज द लिस्ट ऑफ सम प्रॉब्लम्स दैट एन एंटरप्रेन्योर मे फेस व्हाइल रनिंग ए बिजनेस. नीचे कुछ प्रॉब्लम्स बताई गई हैं जिनमें एक्सप्लेन किया गया है कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जो भी एंटरप्रेन्योर होता है जब अपना बिजनेस चलाते हैं तो उन्हें वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं. एन एंटरप्रेन्योर ऑफन थिंक अबाउट दीज क्वेश्चंस व्हाइल स्टार्टिंग एंड रनिंग ए बिजनेस. कोई भी पर्सन है जब वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है या कोई भी बिजनेस वो करना चाहते हैं तो वो इन क्वेश्चंस के बारे में सोचते हैं जब भी वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले होते हैं या कोई भी बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं या अपना बिजनेस ऑलरेडी चला रहे हैं. सबसे पहले वो आइडिया के बारे में सोचते हैं कि कौन से आइडिया को वो यूज करें. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन उनके माइंड में आता है कि उन्हें अपना बिजनेस चलाने के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी. उसके बाद थर्ड थिंग आती है उन्हें किस किस मटेरियल की रिक्वायरमेंट है. नेक्स्ट आएगी वो अपने मटेरियल को मैन्युफैक्चर कैसे करें. उसके बाद अपने जो प्रोडक्ट उन्होंने बनाए हैं उनका प्राइस वो क्या करें, क्या प्राइसिंग रखें. उसके बाद अपनी जो बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया उसकी मार्केटिंग कैसे करें, एडवर्टीजमेंट कैसे करें. उसके बाद सेल कैसे करें. नेक्स्ट इज अकाउंटिंग. उसके बाद स्टैंडिंग आउट, मार्केट के अंदर वो अपने बिजनेस को कैसे स्टैंड आउट कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट थिंग, अगर बिजनेस स्टार्ट तो कर लिया, उसके बाद अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करें. ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एक एंटरप्रेन्योर को सोचने पड़ते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद आइडिया. व्हाट शुड माय आइडिया, बिजनेस आइडिया बी. मेरा बिजनेस आइडिया क्या होना चाहिए. हाउ डू आई नो दैट दिस आइडिया विल वर्क. मुझे कैसे पता चलेगा कि जो आइडिया मैं सोच रहा हूँ वो वर्क करेगा या नहीं. उसके बाद जो सेकेंड थिंग दिमाग में आती है वो होती है मनी.
कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, हाउ मच मनी शुड बी रेज टू स्टार्ट ए बिजनेस, मुझे कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। थर्ड पॉइंट इज एक्वायरिंग मटेरियल, फ्रॉम वेयर टू गेट द मटेरियल एंड एट व्हाट कॉस्ट, मुझे कहाँ से मटेरियल परचेज करना चाहिए और किस कीमत पर। फोर्थ पॉइंट इज मैन्युफैक्चरिंग, हाउ टू मैन्युफैक्चर इफ इट इज ए प्रोडक्ट बिजनेस, अगर कोई पर्सन है वो प्रोडक्ट बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कैसे करे। 5 पॉइंट इज प्राइसिंग, एट व्हाट प्राइस शुड आई सेल द प्रोडक्ट सो दैट आई मेक इनफ प्रॉफिट, मैं अपने प्रोडक्ट को किस कीमत पे बेचूं ताकि मैं पर्याप्त मात्रा में प्रॉफिट भी कमा सकूं। हाउ डू आई नो व्हाट प्राइस द कस्टमर इज विलिंग टू पे, मुझे ये कैसे पता चलेगा कि क्या प्राइस में रखूं जिससे कस्टमर्स है वो प्राइस वो पे कर पाए। सेकेंड पॉइंट इज मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, हाउ वुड आई टेल माई कस्टमर्स अबाउट बिजनेस विच विल अट्रैक्ट दैम टू कम टू मी, मैं अपने प्रोडक्ट की या मार्केटिंग कैसे करूं, एडवर्टीजमेंट कैसे करूं कि कस्टमर्स को मेरे बिजनेस के बारे में पता चले, वो अट्रैक्ट होए, वो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मेरे पास ही आए। तो मैं ऐसे कौन से आइडियाज को अपनाऊं, कैसे उनकी मार्केटिंग करूं, एडवर्टीजमेंट करूं। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 इज सेलिंग, हाउ वुड द कस्टमर बाय फ्रॉम मी, कस्टमर मुझसे कैसे खरीदेंगे। विल द कस्टमर कम टू मी और विल आई गो टू द कस्टमर, क्या कस्टमर्स मेरे पास आएंगे या मुझे कस्टमर्स के पास जाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 8 इज अबाउट अकाउंटिंग, हाउ डू आई कीप ए ट्रैक ऑफ द मनी आई एम स्पेंडिंग एंड मेकिंग, मैं उस मनी का, पैसों का, लेन देन का हिसाब किताब कैसे रखूं जो मैं स्पेंड कर रहा हूं, मैं खर्च कर रहा हूं और जितने में कमा रहा हूं। हाउ डू आई नो हाउ मच प्रॉफिट आई एम मेकिंग, मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूं। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 इज स्टैंडिंग आउट, हाउ कैन आई बी बेटर देन व्हाट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट, जो पहले से ही मार्केट में अवेलेबल है मैं उनसे बेटर कैसे कर सकता हूँ, अपने आप को अलग कैसे दिखा सकता हूँ। हाउ डू आई एड वैल्यू टू माई कस्टमर्स, मैं अपने कस्टमर्स को वैल्यू सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं कैसे अपने आप को अलग स्टैंड आउट कर सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है ग्रोइंग बिजनेस, अगर बिजनेस स्टार्ट तो कर दिया, उसके बाद कोई भी पर्सन है जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया वो ये तो सोचेंगे अपने बिजनेस को और ज्यादा कैसे बढ़ाएं, उसे ग्रो कैसे करें। हाउ कैन आई ग्रो माई बिजनेस एंड कंटिन्यू टू गेट बेटर, मैं अपने बिजनेस को ग्रो कैसे कर सकता हूँ ताकि मैं इसे कंटिन्यू कर सकूँ, इसे और अच्छा चला सकूँ। उसके बाद एक स्टोरी बताई गई है, रीडिंग द स्टोरी, रीड द स्टोरी ऑफ किरण एंड सी हाउ शी प्रैक्टिसेस थिंकिंग लाइक एन एंटरप्रेन्योर, एक स्टोरी बताई गई है एक पर्सन की जो कि किरण है और बताया गया है उसने कैसे प्रैक्टिस की, उसने कैसे सोचा एक एंटरप्रेन्योर की तरह। तो चलिए स्टोरी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। An entrepreneur needs to think about different ways to solve these problems to become successful. जो entrepreneur होता है, बिजनेस पर्सन होता है, उसे हमेशा ये सोचने की जरूरत पड़ती है कि वो कौन कौन से तरीके हैं उनका यूज करके जो प्रॉब्लम्स को वो फेस करते हैं उन्हें सोल्व कर सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं। We will learn about what are the different ways of thinking like an entrepreneur by reading the story of an entrepreneur from rural India who come up with a different way of solving her customers' problem. हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं एक एंटरप्रेन्योर की तरह, स्टोरी को रीड करके, जो कि एक एंटरप्रेन्योर है जो रूरल इंडिया में है, उन्होंने अलग अलग तरीके अपना के कैसे कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सोल्व किया। एज यू रीड द स्टोरी थिंक व्हाट किरण डिड डिफरेंटली एज कम्पेयर टू अदर एंटरप्रेन्योर यू नो। आपको किरण की स्टोरी को जानने के बाद जैसे ही हम किरण की स्टोरी को सोचेंगे, उसकी किरण की स्टोरी को पढ़ेंगे, तो हमें ये सोचना है कि हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं किरण की स्टोरी को दूसरे एंटरप्रेन्योर के साथ जिन्हें हम जानते हैं। ऑल्सो थिंक अबाउट हाउ किरण सोल्व प्रॉब्लम, इसके अलावा हमें ये भी सोचना है कि किरण ने प्रॉब्लम्स को सोल्व कैसे किया। किरण लिव्ड इन ग्वालियर, ए टाउन इन मध्य प्रदेश। किरण ग्वालियर में रहती है जो कि एक टाउन है मध्य प्रदेश में। किरण's फादर यूज्ड टू सेल चाट ऑन ए स्मॉल हैंड कार्ट। किरण के जो फादर हैं, पिताजी, वो चाट बेचते हैं एक छोटे से हाथ के बने हुए गाड़ी पे। He used to go to different houses to sell the delicious food which both young and old people enjoyed. उसके जो पिताजी हैं वो अपना डिलीशियस फूड, जो टेस्टी खाना वो बनाते हैं, उसे बेचने के लिए अलग अलग घरों में जाते हैं और उनका बनाया हुआ खाना यंग और ओल्ड पीपल दोनों ही इंजॉय करते हैं। Sometimes Kiran used to go with her father after school to help him. कई बार किरण भी अपने पिताजी के साथ जाती है स्कूल के बाद ताकि वो उनकी हेल्प कर सके। They used to go to different places throughout the town. वो पूरी टाउन में अलग अलग प्लेसेस पे जाते हैं।
She, however, used to feel bad when she would see her father struggling to turn the handcart when they would have to cross narrow lanes. कई बार ये देखते हुए किरण को बहुत बुरा भी फील होता है कि उसके फादर बहुत स्ट्रगल करते हैं, जो उनकी गाड़ी है उसे अलग अलग जब रास्तों से जब संकरी गलियां आ जाती हैं तो वो कैसे उसके फादर स्ट्रगल करते हैं गाड़ी को आगे ले जाने के लिए. While turning he had to lift and rotate the cart many times. कई बार उन्हें लिफ्ट करनी पड़ती है, उठानी भी पड़ती है गाड़ी और उसे मूव करना पड़ता है, रोटेट करना पड़ता है. For a school project, Kiran was asked to make something which would make the life of her parents easy. स्कूल के प्रोजेक्ट को किरण में को एक ऐसा कुछ बनाना था जिससे वो अपने पेरेंट्स की लाइफ को आसान बना सके. She thought of solving the problem her father faced with the handcart. तो उसने सोचा उस प्रॉब्लम के बारे में जो उनके पिताजी को फेस करनी पड़ती थी हैंड कार्ट को चलाते हुए, तो उसने उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचा. She thought of a great idea to make it easy for him to move through narrow lanes. उसने सोचा कि वो एक ऐसे आइडिया के बारे में सोचे जिनसे उसके जो फादर है उनको इजी हो जाए. जब नैरो लेन्स आती है, संकरी गलियां आती हैं, तो वो इजीली उनकी जो गाड़ी है उसे इजीली मूव कर पाए. She made a steering system for hand carts. उसने एक स्टीयरिंग सिस्टम बनाया हैंड कार्ट में, जैसा कि पिक्चर्स में भी शो किया गया है. दिस इज द पिक्चर विच इज कंट्रोल्ड बाय हैंड एंड कैन बी यूज टू लिफ्ट एंड रोटेट द कार्ट. जो स्टीयरिंग सिस्टम था उसे हाथों से कंट्रोल भी किया जा सकता था, उससे गाड़ी को रोटेट भी किया जा सकता था और लिफ्ट भी किया जा सकता था. दिस सिस्टम वॉज ईजी एंड चीप टू मेक, सो किरण स्टार्टेड मेकिंग इट विद फ्रेंड्स. ये सिस्टम जो था उसे बनाना बहुत इजी भी था और ये प्राइस में थोड़ा चीप भी था, सस्ता भी था. इसलिए किरण ने अपने फ्रेंड्स की हेल्प से इसे बनाना शुरू किया. दे वुड गिव इट टू मैकेनिक शॉप वो वुड देन सेल इट टू पीपल हु यूज हैंड कार्स. उसके बाद ये बनाने के बाद इसको मैकेनिक शॉप वाले को दे देते थे जो उनको उन लोगों को बेचते थे जो हैंड कार्स यूज करते थे. द प्रोडक्ट बिकेम वेरी पॉपुलर अमंग ए लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेलर्स एंड इज नाउ यूज थ्रू आउट द कंट्री. जो प्रोडक्ट किरण ने बनाया था वो जल्दी ही बहुत पॉपुलर हो गया फ्रूट्स और वेजिटेबल सेलर्स के बीच में, और अब वो पूरी कंट्री में यूज किया जाता है. सो थिंक अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको उन क्वेश्चंस के बारे में सोचना है. हाउ डू यू थिंक किरण केम अप विद आइडिया ऑफ द स्टीयरिंग फॉर हैंड कार्स. आप क्या लगता है किरण ने कैसे सोचा, वो कैसे इस आइडिया के ऊपर पहुंची कि वो जो हैंड कार्स है उसमें स्टीयरिंग सिस्टम लगाए. इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है. उसके बाद थिंकिंग लाइक एन एंटरप्रेन्योर टू सोल्व प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हम एक एंटरप्रेन्योर की तरह कैसे सोच सकते हैं. एंटरप्रेन्योर सोल्व्स many different types of problem in their day to day operations. जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, बिजनेस पर्सन होते हैं, वो अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करते हैं. उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. इन द अबव एग्जाम्पल किरण सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिफाइंग विच बिजनेस आइडिया वुड बी वर्क विद. जो अबव एग्जाम्पल हमने अभी एग्जाम्पल के बारे में पढ़ा जो कि किरण से रिलेटेड था, उसमें किरण ने आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम को और उसके बाद सोचा कि वो कौन से बिजनेस आइडिया को यूज कर सकती है. लिस्टेड बिलो आर द 3 ways मोस्ट एंटरप्रेन्योर थिंक व्हेन दे आर ट्राइंग टू सोल्व ए प्रॉब्लम. नीचे 3 तरीके बताए गए हैं जो एंटरप्रेन्योर सोचते हैं जब भी उन्हें किसी प्रॉब्लम को सोल्व करनी होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज क्रिएटिविटी, देन इनोवेशन एंड थर्ड वन इज क्रिटिकल थिंकिंग. फर्स्ट वन इज क्रिएटिविटी. Creativity means to come up with idea that others have not thought of before. Creativity का मतलब होता है ऐसे आइडियाज के बारे में सोचना जो अब से पहले किसी ने नहीं सोचे. Creativity doesn't mean being artistic or being good at drawing. Creativity का मतलब ये नहीं होता कि कोई बंदा आर्टिस्ट बन जाए या उनकी ड्राइंग बहुत अच्छी होनी चाहिए. No, creativity means to think about the unique ideas. An entrepreneur has to believe that they can come up with new ideas to solve a problem. Entrepreneur को अपने आप पे विश्वास होता है कि वो अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए नई नई आइडियाज के बारे में सोच सकते हैं. In the case of Kiran, she solved the problem of rotating a hand cart by thinking of a new idea. किरण के केस में उसने अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक नए आइडिया के बारे में सोचा जिस आइडिया का यूज करके वो जो हैंड कार्ट है, हाथ की बनी हुई गाड़ी है, उसे वो रोटेट कर पाए. तो उसने एक नए आइडिया के बारे में सोचा, तो वो क्रिएटिव माइंड को उसने यूज किया. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज इनोवेशन. इनोवेशन मीन्स टू थिंक ऑफ न्यू आइडियाज एंड कम अप विद वेज टू मेक इट वर्क इन रियल लाइफ. इनोवेशन का मतलब होता है नए आइडियाज के बारे में सोचना और उसके बाद
उन आइडियाज को वर्क करने के लिए, रियल लाइफ में वर्क करने के लिए आपको कौन से तरीके अपनाने हैं उनके बारे में सोचना। द डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इज दैट while creativity is about just coming up with an idea and innovation is about also coming up with the ways to make idea into reality। जो क्रिएटिविटी होता है और इनोवेशन होता है उसमें स्मॉल सा डिफरेंस होता है। क्रिएटिविटी का मतलब होता है न्यू आइडियाज के बारे में सोचना, इनोवेशन का मतलब होता है आइडियाज के बारे में सोचना, साथ ही साथ उन आइडियाज को आप रियलिटी कैसे बना सकते हो, कौन से तरीकों का यूज करके आप उन आइडिया को अपना सकते हो, यूज कर सकते हो, उनके बारे में सोचना, दैट इज इनोवेशन। किरण's आइडिया वाज नॉट जस्ट इन हर हैंड। जो किरण का आइडिया था वो केवल उनके दिमाग में नहीं था। शी मेड इट वर्क बाय इंस्टॉलिंग द ब्रेक सिस्टम इन हर फादर्स कार्ट। उसने उस आइडिया पे काम किया, उनके फादर की जो गाड़ी थी उनमें ब्रेकिंग का सिस्टम इंस्टॉल करके। तो सबसे पहले किरण ने क्या किया, आइडिया के बारे में सोचा, उसके बाद उस आइडिया को वो इनोवेटिव तरीके से यूज कैसे कर सकती है उसके बारे में उसने सोचा। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स टू अंडरस्टैंड ए सिचुएशन और प्रॉब्लम बाय आस्किंग वन सेल्फ क्वेश्चन why, what, when, how and researching about reasons for the situation or a problem। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है सिचुएशन के बारे में समझना, प्रॉब्लम के बारे में समझना, कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करना ताकि हम रिसर्च कर सके जो सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, उसे सोल्व कैसे किया जा सकता है। जैसे सोचना कि वो प्रॉब्लम क्यों है, कैसे है, कब आई, कैसे उसे सोल्व किया जा सकता है, इन क्वेश्चंस के बारे में सोचना, दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। An entrepreneur has to always think critically when faced with a problems। एक entrepreneur को हमेशा critically सोचना पड़ता है जब भी वो किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। They just cannot get worried about the problem and not do anything about it। ऐसा नहीं हो सकता कि बस वो चिंता करने बैठ जाएं और उसका सॉल्यूशन के लिए कुछ भी ना करें, ऐसा तो नहीं होता। जब प्रॉब्लम के बारे में उन्हें पता चलता है तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वो आइडियाज के बारे में सोचते हैं। In the case of Kiran, she saw her father struggling with a problem and found a solution for the same। किरण के केस में उन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि उनके फादर की प्रॉब्लम क्या है, वो कैसे स्ट्रगल करते हैं, उसके बाद उसने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा। ये होते हैं कुछ 3 तरीके जिन तरीकों से एंटरप्रेन्योर सोचते हैं। फर्स्ट वन इज क्रिएटिविटी, नेक्स्ट इज इनोवेशन एंड देन क्रिटिकल थिंकिंग। उसके बाद आती है प्रैक्टिकल एक्सरसाइज विच इज एक्टिविटी बेस्ड। एक्टिविटी 1 में क्या है, आइडेंटिफाई एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, देन उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपके जो फैमिली मेंबर है उनके बारे में सोचना है, उनकी एक एंटरप्रेन्योर की तरह आपको सोचना है कि जो आपके फैमिली मेंबर है उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है। उसके बाद आप पेयर बना सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। आपको सोचना है कि जो आपके फैमिली मेंबर है उनकी प्रॉब्लम्स है, आप उनको सोल्व कैसे कर सकते हो, आपको सोल्व करने के लिए कौन कौन से आइडिया आप अपना सकते हो ताकि आप सॉल्यूशन पे पहुंच सको, वो सोच के आपको ये टेबल फिलअप करनी है। सबसे पहले आपको फैमिली मेंबर में बताना है फैमिली मेंबर कौन है, उसके बाद उनकी प्रॉब्लम क्या है, एंड देन आप कौन सा सॉल्यूशन यूज कर सकते हो उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। आपको 2 फैमिली मेंबर की सॉल्यूशन बतानी है, प्रॉब्लम बतानी है और उसके बाद सॉल्यूशन बताना है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चंस फॉर डिस्कशन। हाउ डू यू थिंक ऑफ दिस सॉल्यूशन। आपने जो प्रॉब्लम थी उसके सॉल्यूशन के बारे में कैसे सोचा। डू यू थिंक दिस सॉल्यूशन विल हेल्प मोर पीपल लाइक योर फैमिली मेंबर। क्या आपको ऐसा लगता है ये सॉल्यूशन जो आपने अपने फैमिली मेंबर की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सोचा, ये और पर्सन्स के लिए भी वर्क करेगा। कैन दिस सॉल्यूशन बिकम ए बिजनेस। क्या ये सॉल्यूशन जो आपने सोचा है ये एक बिजनेस बन सकता है। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं। उसके बाद आते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। व्हाट आर द की प्रॉब्लम्स एन एंटरप्रेन्योर मे फेस व्हाइल रनिंग ए बिजनेस। वो प्रॉब्लम्स कौन सी होती है जो एक एंटरप्रेन्योर को फेस करनी पड़ती है जब वो अपने बिजनेस को चलाते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच एन एंटरप्रेन्योर कैन थिंक टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। वो कौन से तरीके हैं जिनका यूज करके एंटरप्रेन्योर अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं, सोल्व करने के बारे में सोच सकते हैं। आपको बताना है उन तरीकों के बारे में। आज के सेशन से हमने क्या सीखा, व्हाट हैव यू लर्नड, लिस्ट द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यूजुअली फेस्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर। हमने उन प्रॉब्लम्स के बारे में जाना जो एक एंटरप्रेन्योर को फेस करनी पड़ती है। स्टेट एंड डिफाइन डिफरेंट थिंकिंग स्टाइल्स टू सोल्व प्रॉब्लम्स। हम उन प्रॉब्लम्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके बाद अलग अलग स्टाइल्स का यूज करके उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे हम ढूंढ सकते हैं। उसके बाद हमने क्या जाना, अप्लाई प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक टू कम अप विद क्रिएटिव सॉल्यूशन।
हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक का यूज करके क्रिएटिव सॉल्यूशंस कैसे ढूंढ सकते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आज के सेशन से रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट है, कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।